सुसाइड करने से सब ठीक हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन मिस्त्री है। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ टाई कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज अवतार टॉक की वजह से मुझे आपको कहानी सुनाने का मौका मिला। ऐसी कहानी जो मेरी खुद की है और वो भी एकदम सच्ची कहानी है। यूजुअली हम सब अखबार पढ़ते हैं। सुबह में जब मैंने अखबार में न्यूज़ देखी, न्यूज़ में देख के मुझे एकदम शॉक लग गया। मुझे लगा ये मेरी ही स्टोरी है। एक आदमी जिन्होंने अपने साथ अपने परिवार को भी ख़त्म कर दिया। वो भी क्यों? क्योंकि वो कर्जे में डूबा हुआ था। बैंक लोन के हफ्ते नहीं भर पा रहा था। उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। क्या सुसाइड करना ही सब प्रश्नों का या सब शंका या कुछ भी है उसका निवारण है? आपको क्या लग रहा है कि इससे हो जाएगा सॉल्व? नहीं, मेरी भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि 2009 का समय था। मैंने एक कंपनी स्टार्ट की। वैसे तो मैं पहले से ही बिजनेस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। पहले मैं मेरे भाई के साथ में था। 2009 में मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, जो स्टार्टिंग में चली कि एकदम ज़ोरदार से लगी और पुशअप होके कंपनी आगे निकली। 2009-10 तक कंपनी एकदम फ्लुएंटली चली। कंपनी में पैसा आता गया। जो मटेरियल लेना था उसका एडवांस आता गया। जिनको देना था उनको मैं टाइमली देते गया। बट उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला कि ये पैसा जो आ रहा है कंपनी में वो मेरा नहीं है। वाकई में कंपनी में जो भी पैसा आता है उसमें से जो आप चुका के आपके पास जो रिजर्व बचता है, जो बैलेंस बचता है, वो जो प्रॉफिट कहते हैं हम उसे, वही आपका होता है। बट मैंने कंपनी के पैसे यूज़ कर लिए। व्यापारियों के फ़ोन आने लगे। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, भाई कुछ पैसे उधार चाहिए, मिलेगा? अरे बोल नितिन, कितना चाहिए तुझे? मैंने बोला भाई इतने चाहिए। आजा, चल ऑफिस पे आजा, ले जा। मैं गया, लेके आया। मैंने बोला कि ये मैं तुझे 7 दिन में। अरे कोई बात नहीं यार, 10 दिन में लौटा देना, बट लौटाना ज़रूर। चलो ठीक है। 10 दिन होने को आए। 9वें दिन मुझे लगा कि उसको पैसे लौटाने। दूसरे दोस्त को फ़ोन किया, भाई कहाँ पे, कैसा है? ठीक है भाई, ठीक है यार, थोड़े पैसे उधार चाहिए, ले जा। उससे लेके मैंने वो दोस्त को दिए। वैसे मेरा पूरा ट्रांजैक्शन चलता गया। फिर हुई हेरा फेरी। जो फिल्मों में हेरा फेरी है ना, वैसे ही इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। घूमते गया पैसा मेरा। वैसे ही मैं टर्नओवर करते गया। एक टाइम हो गया जब दोस्त इकट्ठा हुए, तब उनको पता चल गया कि भाई इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये इसकी टोपी इसके सर कर रहा है। तो मैंने बाहर से पैसा ढूंढा, फाइनेंस पे लिया। कुछ समय बाद मैंने चेक डिस्काउंट करवाना चालू किया। चेक डिस्काउंट करवाते करवाते फिर उनका भी एक टाइम आ गया। उनकी भी टोपी घूम रही थी, एक फाइनेंसर से दूसरे फाइनेंसर तक। वैसे मैंने बड़े इंटरेस्ट रेट पे एक पार्टी से पेमेंट लिया। उसने बोला चल भाई मैं तेरे को पैसा दूंगा, बट महीने का 10% लगेगा। सालाना हम 18% लोन होती है तो भी हमें डेमरेज लगता है, बट उसने बोला 10% लगेगा। मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं था। चल ठीक है भाई, दे दे, चुका देंगे। उनका चुका लिया है तो ये चुकाने में भी क्या अर्ज है, चुका देंगे। तो मैंने ले लिया उनसे पैसा। लेते ही बिज़नेस स्टार्ट किया। एक बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा। करीबन समझो ना, उसकी अमाउंट वैल्यू तो काफ़ी सारी थी। तो उसका एडवांस आया मेरे पास। जैसे ही एडवांस आया, मैंने वो जो 10% पे पैसे लिए थे ना, उसको बोला भाई तेरा पैसा उठा, ख़त्म, आज के बाद तू मुझे पैसा मत देना। मैंने उसको ये भी बोला, प्राउडली बोला। फिर मैं भगवान के पास गया, बोला शुक्रिया भगवान, मुझे ये कर्जे से निकाल दिया। फिर मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अगर अपने पास पैसा नहीं है तो मार्केट से उठा के भी काम कर सकते हैं। बट वो मेरा कॉन्फिडेंस गलत हुआ।
आगे चलता गया, उनका प्रोजेक्ट कम्प्लीटली होता गया। फिर उसके प्रोजेक्ट में ही काफ़ी टाइम मुझे पैसे की ज़रूरत होती रही, तो मैं वो वापस वो फाइनेंसर के पास गया कि भाई इतना पैसा चाहिए मुझे। उसने बोला चल ले जा। मैं उसके पास से वापस पैसा ले आया, वापस वही कहानी शुरू की, बिज़नेस में डाला। सोचा ये प्रोजेक्ट मेरा 3 या 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3-4 महीने बाद मैं उसको सूद के समेत पैसे वापस दे दूँगा। बट 10% इंटरेस्ट चढ़ता ही जा रहा था। एक समय ऐसा आया 3-4 महीने में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट आधा हुआ। फिर वापस पैसे की ज़रूरत पड़ी, दोस्तों से कहीं से भी जुड़ जाड़ करके तो पैसे लाके मैंने उसको दे दिए, प्रोजेक्ट चालू रखा। बट उसका जब भी टाइम 4 महीने बाद आया तो बोला भाई मुझे पैसा चाहिए। अभी उसको पैसे देने के चक्कर में कहाँ से लाऊं? मैंने उसको विनती की भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तेरा ब्याज जो है वो मैं अगले महीने दे दूँगा। बोले अगले महीने नहीं, 10 तारीख को दे देना, आज 1 तारीख है, 10 तारीख तक तेरे को मुझे 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, 5,000 रुपया बिजनेस में से उठा के उसको दे दिया। चलो 10 तारीख तक तो वो शांत हो गया। 10 तारीख को वापस आया, मैंने बोला भाई अभी मेरे पास है नहीं। वो मारने को आया, गंदी गंदी गाली बोल रहा था। ऊपर से व्यापारी भी मेरे पास आ रहे थे, जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा था वो पैसा तो मैंने इंटरेस्ट में ही डाल दिया। व्यापारी आया, उसने बोला भाई मुझे ये सूद के समेत पैसे चाहिए, कुछ भी करो। मैंने वो पैसा लिया वहाँ से, उसको बोला कि भाई मुझे कुछ भी करके समझा ले, कुछ भी करके पटा, कुछ भी कर। उसने बोला ठीक है चल एक काम कर, तेरा जो इंटरेस्ट पड़ा है ना वो मैं तेरे को इंटरेस्ट का 20% ब्याज लगाऊंगा, वो ले ले। अभी मरता क्या नहीं करता। मैंने वो पैसा ले लिया। फिर एक टाइम ऐसा आया, वो करीबन समझो ना आप 2012, 13, 14 यानी 2015 तक मैंने ऐसे ही पैसे उलट सुलट किए। 15 में ही मैंने ये बड़े फाइनेंसर से पैसे उठाए थे। 15 में एक कस्टमर के वहाँ पे गया, उसने बोला भाई मुझे कैमरे लाने हैं नितिन, तो चाइना में कुछ मिल रहा है तो वहाँ से आप लेके आओ, मैं आपको टिकट भी दूंगा, ये भी दूंगा, चाइना आने जाने का पूरा खर्चा मैं दूंगा। मैं उसके पैसे से चाइना गया। दोस्तों सुनना है ये, मैं उसके पैसे से चाइना गया। बट पैसा तो मेरे पास चाइना जाने के बाद यूज़ करने के लिए, जो खर्च करने के लिए वो तो अपना चाहिए ना। वो भी मैंने किसी संबंधी के पास से लिया लोन पे और चाइना गया, वहाँ से प्रोडक्ट लाई, बट सक्सेस नहीं हुआ। ये स्टोरी हो गई। उसके बाद में आगे कहानी चलती गई, पूरा मार्केट में स्टब हो गया। वो 20% वाले का फ़ोन आने लगा, भाई मेरा पेमेंट दे वरना मैं तेरे घर पे आके तुझे उठा लूँगा, तेरे साथ ये बदतमीज़ी करूँगा, तुझे ये करूँगा, गाली गबोच, मैं बोल नहीं सकता, उतनी गंदी गंदी गाली चालू कर दी। क्या करूँ? फिर मैंने सोचा अभी मेरे पास सब रास्ते ख़त्म हो गए हैं, मैं सुसाइड करने का सोचा। तो उतने में एक फ्रेंड आया, बोला भाई क्या हुआ? मैंने बोला यार ऐसे ऐसे हुआ है और पैसे है नहीं, क्या करूँ? उसने बोला चल एक संत महात्मा है मेरे पास, बापू जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वो कुछ शायद मदद करें। उनके वहाँ गए, बापू को बोला कि बापू इतना कर्जा हो गया, ये है वो है। उन्होंने कुछ धागा मंतर किया और जो भी था उनका विधि जो था वो पूरा कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करने के बाद में मैं वापस ऑफिस पे आया, कोई फ़र्क नहीं दिखा। सोचा अभी तो सुसाइड करने जाना ही पड़ेगा। मैं जाने ही वाला तब वो जो दोस्त मुझे बापू के वहाँ ले गया था ना, वो आया, अरे नितिन कहाँ जा रहा है, सुसाइड करने मत जा, मैंने तेरे फैमिली को इन्फॉर्म किया। मैंने बोला यार तुझे किसने बताया? बोला वो बापू का फ़ोन आया था। अरे यार, तो फिर मैं बैठ गया। फिर मेरे रिलेटिव को बुलाया, पापा को बुलाया, सब ने मुझे बहुत बुरी तरीके से बोलो ना कि पीटा भी था और बोला भी था, बहुत बुरा बोला था। अभी वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो दिन जैसे मैं ख़त्म ही हो गया था। बट कहते हैं ना कि पापा और फैमिली की मार बाहर की मार से काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। तो उस दिन पापा ने बोला कितना है, फिर उनको पूरा हिसाब दिखाया, बोला इतना कर्जा है। उन्होंने बोला ठीक है, कहीं लोन लेके मैं कर दूंगा। पापा सक्षम थे तो उन्होंने बाहर से पेमेंट लाया और जिनके 20% और 10% के थे उनको दे दिया। फिर बोला चल तुझे और एक चांस दे रहा हूँ, देखना ये बाप होता है जो दूसरी बार हमें चांस देता है। उन्होंने बोला एक बार और चांस देता हूँ, चल आगे बढ़। रिलेटिव भी बोले, सपोर्टिव में थे, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, दूसरी बार मत करना। दूसरी बार 2 साल नहीं बट 2 महीना ही हुआ, 2 महीने के अंदर वापस वही गलती रिपीट की, वापस फाइनेंस के लफड़े में हो गया। क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा था।
जो अमाउंट पहले थी उससे डबल अमाउंट यहाँ पे हो गई फाइनेंस के चलते चलते। वापस सोचा सुसाइड करूँ, फिर गया। फिर लास्ट में मैंने मेरी वाइफ को बोला कि भाई अब आज के बाद मेरा मुंह तू नहीं देख पाएगी। उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोले फैमिली को बता दो। मैंने बोला मैं बताने की अभी हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, मैं कैसे उनका विश्वास तोड़ा है वो कैसे मैं उनको बताऊँ? बता नहीं पाया मैं। दोस्तों सही में उस दिन बहुत दुखी हुआ था। और उस टाइम पे वापस एक उम्मीद दिखी, एक फ्रेंड मिला, बोले नितिन तेरे को पैसा चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। मैंने बोला कैसे दिलाएगा भाई, अभी मेरे को तो कोई पैसा देने के लिए रेडी नहीं। बोले तू कहीं से भी 20,000 का जुगाड़ कर दे, मैं तेरे को 2 लाख रुपया 5% के इंटरेस्ट पे दिलाऊंगा। मैंने बोला ठीक है भाई। उसको 20,000 का जुगाड़ करके दे दिया। वो दोस्त आया, दोस्त को पैसा दिया, दोस्त ने बोला चल ठीक है कल मैं देता हूँ, परसों देता हूँ, नरसों देता हूँ। दोस्त ने भी वायदे चालू किए, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अगला मैं फ़ोन करूँ उसको, भाई फ़ोन उठा, दोस्त कहाँ पे, मेरा फ़ोन उठा, मुझे ज़रूरत है। अरे वो बैंक में गया है, अभी आएगा पैसा लेके तुझे दे देगा। 3 दिन तक मैं मंदिर में सोया, BAPS स्वामीनारायण मंदिर अडाजन, वहाँ पे मैं बाकड़े पे सोया हूँ दोस्तों। वहाँ पे मैं भूखा, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। रात को 9 बजे घर पे जाता था, सुबह 7 बजे घर से निकल जाता था। मंदिर में सोया, वहाँ पे जो स्वामी थे वो आए, वो पहचानते थे मुझे। बोला वो भाई तू ये है ना, नितिन है ना? मैंने बोला हाँ स्वामी है वो। क्या हुआ? मैंने बोला स्वामी ऐसे ऐसे हुआ है। चल कोई बात नहीं, प्रसाद ले ले। प्रसाद लिया। फिर उन्होंने बोला तू घर पे जाके सच बोल दे। फिर मैंने दूसरी बार घर पे बोला। फिर पापा ने और सब ने मिल के इकट्ठा करके डिसीज़न लिया कि इसको क्या करें, अभी ये बिज़नेस के लायक है नहीं। अभी मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता था क्योंकि गलती मेरी ही थी। पापा ने बोला कि भाई इसको अभी बिज़नेस बंद करवा दो, जिनके पैसे देने हैं उनको बुला दो। सबको बुलाया। रिलेटिव ने बोला भाई एक काम करो, मैं इसकी उधार चुका दूंगा, बट उसके बदले में इसको मुझे देना पड़ेगा। और आपका जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो 2 साल तक आपके पास रहेगा। अगर कल बिक जाती है तो बिक के आप उधार चुका दो और इसको छुड़वा लो। अगर नहीं बिकती है तो फिर ये मेरे पास रहेगा, तब तक मैं इसका जो भी पैसा है वो एक एक पैसा मैं चुकाऊँगा, उसने जिम्मेदारी ली, बट इसको मैं सैलरी नहीं दूंगा। दोस्तों 1 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा उसके वहाँ पे। 1 साल तक मुझे ऐसा लगा कि मैं ख़त्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। 1 साल के बाद जिनका मैंने बहुत बड़ा दूसरे सेकंड टर्म में जो मैंने गलती की ना, उस टाइम पे बहुत बड़ा काम लिया था, तो उनसे एडवांस लिया था। उनका फ़ोन आया, मैं मिलने गया। बोला साहब ऐसा है, आपका पैसा यूज़ हो चुका है। उसने बोला ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, तो एक काम कर, सब ये मेरा काम कंप्लीट कर दे और मेरे वहाँ 5 दिन आ, महीने के 5 दिन, उस 5 दिन में मैं तेरे को 25,000 रुपया दूंगा। मैंने बोला साहब अभी मेरे पास कोई डिसीज़न लेने की वो नहीं है, उम्मीद नहीं है, वो डिसीज़न मैं ले ही नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं ले पाऊँगा। दोस्तों सही बोलूँ, वो आदमी बोला मैं महीने के तुझे 5,000 दे रहा हूँ, 25,000 दे रहा हूँ, एक दिन का 5,000 दे रहा हूँ, 5 दिन तेरी जो भी डे लगे महीने में वो डे को आप आना। उसने मैंने बोला भाई एक काम करो, मेरे रिलेटिव को फ़ोन करो। रिलेटिव को फ़ोन किया, रिलेटिव बोला भाई उसको 25 से 35 दोगे तो वो आएगा। उसने फ़ोन काट दिया, बोला यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा रिलेटिव भी तुझे डुबोएगा, जब तेरे को ज़रूरत पड़े तब मैं बैठा हूँ, मेरे पास आ जाना। मैंने उसका वो सेंटेंस ध्यान में रखा, तब मेरे को किक लगी कि हाँ ऊपर वाला देखता है भाई, मेरी वैल्यू है 5,000 रुपये की, पर डे की 5,000। ये कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है साहब, ये एकदम ट्रू स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ है। चला आगे, चला वापस गया। दिवाली पे मैंने बोला जो रिलेटिव थे उनको कि भाई मैं वहाँ पे जॉब करने जा रहा हूँ। उनका फ़ोन आया तो उनको लगा कि भाई वो कब, पहले तो उसने ऑफ़र मना कर दिया तो अभी वो थोड़ी उसे रखेगा। तो उसने बोला चल भाई कोई बात नहीं जा, बट इतना बोलना कि इतना पैसा मुझे चाहिए, और उसमें से ये जो फंडिंग है सम अमाउंट थी, डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो फंडिंग मुझे देना, बाकी में तुम अपना घर चलाना और 2 साल तक घर में वहाँ पे रहना। अगर बिक जाता है तो वो घर की जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम कर देना, तो मैं तुझे छोड़ दूँगा। मैंने बोला ठीक है, अभी कुछ है नहीं मेरे पास। गया साहब को बोला कि ये है, ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला नितिन मैं तेरी हेल्प करूँगा,
बट तू मुझे पहले से आखिरी तक स्टोरी बता। मैंने पूरी स्टोरी, पूरी यानी एक एक क्षण जो मेरे साथ बीते थे ना, वो पूरी मैंने उनको कहानी बताई कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला चल ठीक है, ये आंसू पोंछ ले, चाय पी, क्या लेगा तू? मैंने बोला साहब आप मुझे सही में नौकरी पे रखोगे क्या? सही में आप मेरी मदद करोगे? आँख से आंसू निकल गए। उसने बोला हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ ना, क्या लेगा? मैंने बोला इतना मुझे देना। चल वो मैं दे दूंगा, बट उसका तू क्या करेगा? ये वो सारा खर्चा गिनवाया जो उन्होंने बोला था रिलेटिव ने, वो खर्चा मैंने उन्होंने बोला ठीक है चल कल से आ जा। मैंने बोला साहब आपने मुझे नौकरी पे क्यों रखा? उसने बोला क्या बोला पता है साहब? दोस्तों ये लाइन ज़रूर आप सुनिएगा। उन्होंने क्या बोला दोस्तों कि मैं जौहरी हूँ। आज के दिन में भी वो वर्ड मेरे कान में है कि मैं जौहरी हूँ। ये वर्ड मैं आपको आगे बताऊंगा कब मुझे काम में आया। फिर मैं वहाँ पे जॉब पे लगा। 1 दिसंबर 2016 को मैंने जब ज्वाइन की और जब इंटरव्यू देने गया तब मेरे मम्मी ये विटी लाए थे महाकालेश्वर से। उनकी प्रेयर काफ़ी काम लगी, तो ये अंगूठी पहन के मैं वहाँ पे इंटरव्यू में गया था और मेरी नौकरी लग गई, शांति से ज़िंदगी गुजरने लगी। फिर वो रिलेटिव आया, झगड़ने लगा, झगड़ा तो हुआ, अभी भी आज के दिन में भी मेरी उनसे नहीं बन रही है। ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, बट पापा ने बोला कि बेटा अभी तू ठीक हो गया है, अभी मैं प्रॉपर्टी सेल कर सकता हूँ। अच्छा है पापा ने वो रिलेटिव को प्रॉपर्टी लिख के नहीं दी थी, उनके पास थी, तो उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने सेल आउट की। जो बचा कुचा पेमेंट देना था सबको पापा ने बुला के चाय पिला के मेरे पापा ने पैसा दिया है। आज के दिन में मुझे बिठाया था, एक गाली नहीं बोली। उस टाइम पे तो उन्होंने मार दिया था मुझे, बट वो सही था। बट इस टाइम पे उसने बोला बेटा मैं तेरा चुका रहा हूँ क्योंकि तेरे पास अभी नौकरी है, ठीक है तो तेरा चुका रहा हूँ, ध्यान रखना। आज के दिन में उन्होंने वो दिन पूरा ही चुका दिया, जो भी था वो सब चुका दिया। लाइफ कटने लगी। 6 महीना हुआ, मैंने बोला साहब आपकी कंपनी में जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं आगे क्या काम करूँ? उन्होंने बोला चल तू ये चीज़ ये डिपार्टमेंट संभालेगा। तो उन्होंने मुझे एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी मैंने बोला साहब ये 3 महीने में मैं संभाल के दूंगा, अगर 3 महीने नहीं हुए ना तो तुझे मैं फायर कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है साहब, हो गए तो वो तू जो बोलेगा वो। बट 3 महीने में मैंने करीबन 80% काम संभाल लिया था। दोस्तों जब जवाबदारी सर पे आती है ना तब आदमी आगे निकलता है। जो पुशअप किया उन्होंने और काफ़ी सारी चीज़ें साहब ने सिखाई, उसमें एक ही चीज़ उनकी मुझे कान में आज तक घूम रही है कि प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन प्लान। आज मेरा मूल मंत्र यही है कि प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन प्लान। ऐसे करके मेरा निकलते गया ज़िंदगी। आगे जब हुआ तो हम सोशल इवेंट कर रहे थे, हमारे जो एक एरिया है सूरत का, वहाँ पे सोशल इवेंट कर रहे थे। वहाँ पे एक दोस्त था, उनको मैंने बोला भाई तू मेरे साथ बिज़नेस करेगा? उसने बोला ठीक है। हमने फायर सेफ्टी का बिज़नेस स्टार्ट किया। जर्नी चालू होती गई और निकलते निकलते आज सक्सेसफुली हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं। पहले हम 2 थे, फिर 2 जुड़े और हम 4 डायरेक्टर आज एक कंपनी के। आज हमारी ब्रांच केवल सूरत में नहीं है, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा तक हम काम कर रहे हैं। इवन तो हम MP तक काम कर रहे हैं। दोस्तों इससे खाली यही कहना चाहता था वो कि अगर उस दिन मैंने सुसाइड कर लिया होता ना तो आज ये दिन मैं नहीं देख पाता, ना ये अवतार वाले भाई जो है वो मुझे मिलते, ना मैं आपके सामने स्टोरी कह पाता। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी सुसाइड करने का मन हो थोड़ी देर आप रुक जाओ, क्योंकि वो जो टाइमिंग होता है ना, वो टाइमिंग में आपके ऊपर इतना प्रेशर रहता है। आप अगर उस टाइम को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके रुक गए ना तो आप अच्छे हो जाओगे, यानी निकल पाओगे, वो परिस्थिति से निकल पाओगे। एक बीच में एक बड़े मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने भी बताया कि नितिन तू डर रहा है ना, ये थोड़ा सा टाइम तेरा ख़राब है। आज वो रिलेटिव भी मुझे याद आ रहा है कि भाई मैं डरा नहीं, उन्होंने मुझे एक चांस दिया। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। कहते हैं कि सुसाइड करने से सारी समस्या सॉल्व नहीं होती है। यही मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, कृपया करके अगर आपको कहीं पे भी ऐसे विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं,
तो आप कृपया कोई भी ग्रंथ यानी कि कोई भी धर्म में मानते हो वहाँ पे प्रेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा ये टाइम पे आपके लिए यूज़फुल आपके पापा मम्मी होंगे। पेरेंट्स नहीं है तो आपके जो भी एल्डर्स हैं वो होंगे। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी बीवी को सारी चीज़ें बताइए, बच्चों को बताइए कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हार मत मानो। जब कुदरत सारे दरवाजे बंद कर देती है ना तो खिड़की खुली रखती है। आप दरवाजे की ओर देखोगे बट खिड़की खुली है, खिड़की खोल के कूद जाओ, जंप लगा दो, कहीं ना कहीं तो निकलोगे। हाँ ठीक है, बस यही अस्तु कहना चाहता हूँ कि हार कभी नहीं मानना। कहीं पे भी आपको जाना है, पहुँचना है, आप पहुँच जाओगे। कुदरत आपके साथ है, आपके पेरेंट्स साथ है। ये मेरी रियल स्टोरी है, मैं कोई इसमें आर्टिफिशियल ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम भी ख़राब नहीं कर रहा हूँ। बट मैं इतना कह रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे 10 या 20 टका पे पैसा दिया उनके साथ आज मैं चाय पी रहा हूँ। पैसे नहीं ले रहा हूँ बट चाय भी पी रहा हूँ। जब उस तरफ से निकलता हूँ उसका फ़ोन आता है, भाई तेरी गाड़ी मैंने देखी, मैं खड़ी रखता हूँ, उसको बोलता हूँ तूने मुझे पैसे दिए ना, इसकी बदौलत में यहाँ पे हूँ। आप सोचते हो भगवान मुसीबत देता है, क्या मुसीबत देता है? मुसीबत नहीं देता है, आपको एक चांस देता है। आपका जो अंदर का पोटेंशियल है ना, जो अंदर की है ना, वो बड़ी चीज़ें आपकी बाहर निकालेगा। दोस्तों कभी भी ऐसी गलती मत करें कि सुसाइड कर लिया। आपके पास एक रास्ता खुला है और भगवान बहुत दयालु है। भगवान अगर आपके पास से ले रहा है तो आपको उससे 100 गुना देने के लिए बैठा है। आप उसके पास मांगो, अपने जो वडील है, जो पेरेंट्स है, उनको मानो। और अगर ऐसे विचार अगर आपको नहीं लाने हैं तो कृपया आप कोई भी ग्रंथ में जुड़ाओ, कोई भी धर्म में जुड़ाओ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी में भी अच्छी अच्छी बातें सुनो, गॉड को प्रेयर्स करो। गॉड बहुत दयालु है, आपकी हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है, आज की डेट में मैं उनको मिलता हूँ और उनको हर गुरु पूर्णिमा को मैं फ़ोन करता हूँ। वो बोलते हैं आई एक्सपेक्टेड और हंसते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि साहब आपकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। आपने जो बोला था कि मैं जौहरी हूँ, आज मैं खुद हीरा बनने की ट्राई कर रहा हूँ। आज के दिन में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं सक्सेस हुआ, मैं अभी सक्सेस नहीं हुआ साहब। दोस्तों मैं सक्सेस नहीं हुआ, मेरी उंगली के नाखून के बराबर ही मेरा सक्सेस है अभी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी सक्सेस होना बाकी है। मैं सक्सेस नहीं हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ सक्सेस हूँ, हाँ, बट सक्सेस होने के लिए मैं एबल हूँ। वो जो परिस्थिति का निर्माण किया वो कुदरत ने किया। जिन्होंने 10 टका 20 टका पे पैसा दिया उन्होंने किया, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया उन्होंने किया, जिन्होंने मुझे इग्नोर किया उन्होंने किया। बट आज कहीं ना कहीं मैं पहुंचूंगा और जल्द ही आपको मिलूंगा कि ये पार्ट मैंने अचीव किया और यहाँ पे मैं आगे निकल चुका हूँ। दोस्तों फक्त इतना ही कहना चाहता हूँ, बढ़ते रहो, चलते रहो, कहीं ना कहीं मंजिल मिल जाएगी। डायरेक्शन देने वाला ऊपर वाला है। अगर परिस्थिति का निर्माण ऊपर वाला कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी वही करेगा। कृपया भरोसा ऊपर वाले पे भी रखिए और अपने पेरेंट्स पे रखिए। हर सुबह जाए अपने माँ बाप को पैर छू के जाए, ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगर ये करोगे दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको झुका सकेगी। आप अपने माता पिता के पैरों में झुक गए, आपको कहीं पे झुकने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर मेरी ये स्टोरी सुन के आपको लगा हो कि ये स्टोरी आपसे कुछ मेल जोल खाती है या इसके बारे में अगर आपको कोई परेशानी हो, आपकी लाइफ के बारे में भी परेशानी हो, तो आप ये मेरी जो टॉक है उसके नीचे कमेंट है, कमेंट्स में आप कमेंट कीजिए। आई विल बी डेफिनेटली आंसर टू यू। मैं कुछ भी करके अवतार स्टूडियो के माध्यम से आपको आंसर दूंगा। बस कहना ये चाहता हूँ, रुको मत, चलते रहो, हो जाएगा, बन जाएगा, सब अपने हाथ में है। थैंक यू, थैंक यू।